जब भी प्रोटीन सोर्स की बात आती है तो एग का नाम यानी कि अंडे का नाम सबसे पहले आता है कि अगर आप अंडे खाओगे तो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन बहुत सारे से लोग हैं जो अंडे नहीं खाते, जैसे कि वेजिटेरियन हो गए, प्योर वेजिटेरियन हो गए, वेगन लोग हो गए, वो बिल्कुल भी अंडा नहीं खाते हैं। तो उनको हमेशा ये कंसर्न रहता है कि अब अंडे नहीं खा रहे हैं तो प्रोटीन हमें कैसे मिलेगा। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, एक से या एक से ज़्यादा प्रोटीन होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे खाने की चीज़ें, कुछ ऐसे शाकाहारी या प्योर वेजिटेरियन खाने की चीज़ें जो अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि अंडे में बहुत सारा प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है? अगर हम एक मीडियम साइज एग की बात करें तो उसमें लगभग 13 ग्राम प्रोटीन होता है, 12 से 13 ग्राम प्रोटीन उसमें होता है। तो हर रोज जो भी अंडे खाते हैं वो 2 एग जरूर खाते हैं ताकि उनको 24 से 25 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल सके। प्रोटीन के साथ साथ इसमें अमीनो एसिड भी पाया जाता है जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे फूड है, कुछ प्योर वेजिटेरियन फूड है जिनमें इसी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ग्राम के हिसाब से बताने वाली हूँ, जैसे कि क्योंकि अंडा तो एक चीज़ है तो उसमें कैसे प्रोटीन आता है, लेकिन जो वेजिटेरियन चीज़ें होती है उनको ग्राम वाइज बताऊँ कि 100 ग्राम में कितना प्रोटीन होता है और आपको कितना खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रोटीन का स्रोत है, सोर्स है, वो है सोया चंक्स। सोया बीन्स की जो बड़ियाँ आती है छोटी छोटी, उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर जो लोग प्योर वेजिटेरियन है उनको सोयाबीन का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि उनको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सके। जो मसल बिल्डअप करना चाहते हैं उनके लिए भी सोयाबीन बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि सोयाबीन में 100 ग्राम सोयाबीन में कितना प्रोटीन आता है। अगर 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 53 ग्राम प्रोटीन आता है। अब ये आप सोचोगे ये तो एग से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन 100 ग्राम सोयाबीन हम एक अपने खाने का जो हमारा पोर्शंस होता है उसमें नहीं खा सकते। मतलब हम लोगों को कितना सोयाबीन, एक छोटी कटोरी या थोड़ा सा मुट्ठी भर सोयाबीन ही हम एक पोर्शन में खा सकते हैं। तो अगर हम बात करें मुट्ठी भर सोयाबीन की तो इनमें लगभग 12 से 13 ग्राम प्रोटीन आ जाता है। तो एक अंडे जितना प्रोटीन आराम से आपको मिल सकता है थोड़े से सोयाबीन की बड़ियों में। तो अगर हम बात करते हैं पहले सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स की इन वेजिटेरियन फूड में, तो वो है सोयाबीन बड़ी बोल दो या सोया चंक्स बोल दो। तो सबसे पहला होगा सोयाबीन। दूसरे नंबर पे आता है मूंगफली यानी कि पीनट। पीनट में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये गरीबों की बादाम है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं अरे गरीबों की बादाम है। गरीबों की बादाम अब नहीं रही है क्योंकि पीनट भी बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है आज के भाव के हिसाब से, और ये सभी के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, उनके लिए बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। तो एक अगर हम बात करें 100 ग्राम पीनट के अंदर कितना प्रोटीन पाया जाता है तो लगभग 23 ग्राम प्रोटीन इसमें पाया जाता है। तो नॉर्मली अगर आप एक 100 ग्राम पीनट्स खा रहे हो पर डे के हिसाब से तो आपको 23 ग्राम यानी कि 2 अंडे जितना प्रोटीन आराम से मिल जाता है सिर्फ 100 ग्राम पीनट से। तो जो लोग वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, एग्स नहीं खाते हैं, वो आप पीनट्स खा सकते हो। और पीनट को आप कैसे भी खा सकते हो, रोस्ट करके खा सकते हो, बट थोड़ा डीप फ्राई करना, या बहुत सारे लोग फ्राई कर लेते हैं तो वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें ऑयल चला जाता है, ऑलरेडी उसमें ऑयल होता है तो वो नुकसान कर सकता है। तो सिर्फ आप रोस्ट करके खा सकते हो और बहुत ही हेल्दी होता है और सर्दियों में अक्सर आपको खाना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे आता है पीनट। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स की। तो नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स में आता है राजमा। राजमा और चावल, इसकी बात करते हैं आपके मन में आ गया होगा यार, राजमा का जब भी नाम लेते हैं तो राजमा चावल एक फुल मील होता है और बहुत ही हेल्दी मील पाया जाता है। सब लोग सबको पसंद भी आता है क्योंकि ये स्वादिष्ट होता है। अगर हम बात करें कि राजमा के अंदर कितना प्रोटीन होता है तो 100 ग्राम राजमा के अंदर कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि 2 अंडे जितना प्रोटीन आराम से आप उससे
पा सकते हो। राजमा भरपूर प्रोटीन का भी सोर्स होता है, उनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है, साथ में विटामिन भी पाए जाते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ आपको दूसरे सोर्स भी मिल जाते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को हेल्दी बनाए रखते हैं। तो आप एक 100 ग्राम या 50 ग्राम राजमा का भी अपने मील में, अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। इससे भी आपको प्रोटीन है वो बिना एग या बिना मीट या जो भी एनिमल फूड होते हैं उनके बिना आप इजीली आप पा सकते हैं, आपको मिल सकता है। अब आता है नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स। नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स में है पनीर। पनीर बहुत ही अगर हम बात करें तो हर किसी की पसंद होती है। कोई पनीर टिक्का के रूप में पसंद कर रहा है, कोई पनीर की करी खाता है, पनीर भुर्जी, पनीर की सब्जी हर किसी को पसंद रहती है। बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, पनीर की सब्जी सबको पसंद है। लेकिन पनीर को अगर सही तरीके से ग्राम वाइज खाया जाए तो ये आपको हेल्दी भी बनाए रखता है और प्रोटीन को कमी होने ही नहीं देता। प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिन लोगों की कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है उनको भी पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। किसी भी रूप में आप पनीर खा सकते हैं, चाहे आप पनीर टिक्का बना के खाएं, चाहे पनीर की सब्जी बना के खाएं, लेकिन पनीर आपके लिए हेल्दी है। 100 ग्राम पनीर में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जो आपकी डेली रूटीन का जो प्रोटीन आपको बॉडी के लिए चाहिए, पर डे के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, वो आपको पूरा मिल जाता है। आप चाहे 100 ग्राम का पनीर कट करके उसको खा सकते हो, सुबह शाम दोनों डाइट में, दोनों मील में आप इसको ऐड कर सकते हो, या फिर एक मील में भी आप जैसे भी आप खाना चाहो, जितना आपको प्रोटीन आपकी बॉडी हेल्दी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब को आपको प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी डाइट प्लान कर सकते हो। तो पनीर में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो एक एग से भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटीन सोर्स में आता है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में प्रोटीन के अलावा मिनरल्स, अमीनो एसिड, फॉस्फोरस, पोटेशियम वो भी पाया जाता है। और वो प्रोटीन के साथ साथ हमें दूसरे जो खनिज चाहिए, दूसरे जो मिनरल्स चाहिए, वो भी हम उससे ले सकते हैं। अब आपको पंपकिन सीड की बात करें तो 100 ग्राम पंपकिन सीड में लगभग आपको 30 ग्राम पनीर मिल जाएगा। लेकिन आप 100 ग्राम पंपकिन सीड नहीं खा सकते, आप 1 स्पून या 2 स्पून पंपकिन सीड ही खा सकते हैं। तो इसमें आपको कम से कम 10 से 12 ग्राम आपको प्रोटीन मिल सकता है, अगर आप 1 या 2 टेबल स्पून जो पंपकिन सीड्स होते हैं उसको अपनी डाइट में शामिल करते हो। तो पंपकिन सीड भी बहुत अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। इसके अलावा है दालें, मूंग की दाल बोलो, मसूर की दाल, जो भी दालें, बहुत सारे प्रकार के दालें आते हैं, उनमें सभी प्रोटीन की अच्छी सोर्स होती है। लेकिन मूंग दाल इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और प्रोटीन भी उसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसी तरीके से मसूर जो दाल होती है वो भी इजीली डाइजेस्ट होती है और उसमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम बात करें मूंग और मसूर दाल की तो लगभग 100 ग्राम मूंग या मसूर दाल में 25 ग्राम के हिसाब से प्रोटीन पाया जाता है, जो आपके एक खाने के पोर्शन में काफ़ी मतलब सफिशिएंट है। आप एक बार में अगर इतनी दाल खा सकते हो, 100 ग्राम अगर आप दाल खाते हो तो आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन इजीली आप मिल सकता है, आप कंज्यूम कर सकते हो। तो वो भी आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दालों के अलावा है चना। अगर आप रोस्टेड चने खाते हो, एक स्नैक्स के रूप में रोस्टेड चने खाते हो, तो वो भी अच्छे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। आप चने को रात भर चने को भिगोकर अगर सुबह खाते हो, थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल कर उसको थोड़ा खा लेते हो, तो उसमें भी आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को स्नैक्स खाने की हैबिट होती है, तो स्नैक्स में कुछ गलत चीज़ खाने से अच्छा है कि आप ये जो रोस्टेड चने हैं उनको आप खा सकते हैं। तो अगर हम बात करें चने की तो 100 ग्राम चने में लगभग 22 से 23 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप 50 ग्राम भी खाते हो तो भी आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाता है। तो ये कुछ वेजिटेरियन सोर्स है, कुछ चीज़ें हैं जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, जो बिल्कुल भी एग वगैरह नहीं खाते हैं, उनको इजीली प्रोटीन मिल सकता है। कभी ये मत सोचिए कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन की आपको कमी रह सकती है, आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो सोर्सेज बताए, उनको अगर आप संतुलित मात्रा में डाइट चार्ट के हिसाब से डाइट बना के खाते हो तो आपको जितने आपको ज़रूरत है उतना प्रोटीन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।